देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि वो जो सिंपल टिश्यू का टाइप है ना, उसमें से कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीन तरह के हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं। प्लांट के विभिन्न भागों में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू देख रहे हैं ना, कोलेनकाइमा के नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि कोलेनकाइमा विल बी कंटेन द क्लोरोफिल, है ना। मतलब कोलेनकाइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जहां की क्लोरोफिल को कंटेन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि वह टिश्यू आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो फूड को स्टोरेज करेगा, है ना, थोड़ी इलास्टिसिटी वगैरह देगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानेंगे स्ट्रक्चर के, हाँ ये जानते हुए। दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? जो हार्ड टिश्यू होता है, जो रिजिड होता है। जैसे कोई कोई प्लांट के पार्ट को आप तोड़ते रहिए, मड़ोड़ते रहिए, वो नहीं टूटेगा जल्दी, मतलब वहाँ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। प्लांट्स का जो सिंपल पार्ट है, जैसे लीफ, लीफ में ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है कोलेनकाइमा। इस तरह के टिश्यू जो आपको देखने को मिलेगा वो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है। इसका क्या कैरेक्टर्स है भाई? तो यहाँ एक दूसरे से, यानी सेल जो जुड़ा हुआ रहता है ना, एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ पार्ट है उस जगह कोई इंटर स्पेस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब कोलेनकाइमा टिश्यू के दो टिश्यू के बीच में, दो सेल के बीच में यहाँ कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रत्येक सेल में क्लोरोफिल को कंटेन किया जाता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेटिक होता है। ऐसा होता है फोटोसिंथेटिक, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है, खासकर लीफ वाले रीजन में जहाँ की ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल कंटेन किया जा रहा है ना। तो वो क्लोरोफिल के उपलब्धि के कारण वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। दूसरा एक बात और समझिएगा, यहाँ प्रत्येक टिश्यू के बीच में यहाँ न्यूक्लियस की उपलब्धि होती है। साइटोप्लाज्म वगैरह रहेगा ही, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल्स वगैरह रिप्रेजेंट रहेगा। और एक मेन बात क्या हुआ कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। दूसरा क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और प्लांट्स के लीफ वाले रीजन में स्टेम के ऊपर जो बार्क रहता है, जब तक कोई नवजात प्लांट होता है, नवजात मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो छोटा छोटा जो प्लांट्स है, पौधा जो है, उसमें देखते होंगे उसके पूरे स्टेम वगैरह सारा ग्रीन रहता है, क्लेम्बर्स वगैरह में, है ना, वो सब में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि भाई वहाँ क्लोरोफिल कंटेन किया जा रहा है, जिसके कारण वो क्लोरोप्लस जो हो रहा है, मतलब वहाँ ये कोलेनकाइमा टिश्यू उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा समझिएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की एक विशेष कैरेक्टर ये है कि यह एक दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करेगा। अच्छा, इसका जो सेल वॉल होता है ना, यानी इस सेल के बाहर जो सेल वॉल होता है वो थिकनिंग होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, है ना, मतलब दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ नहीं के बराबर होगा, है ना। अच्छा, यहाँ न्यूक्लियस की उपलब्धि होती है, वैक्यूल्स रहते हैं जहाँ फूड स्टोरेज होता है। वैक्यूल्स का काम आप लोग सेल चैप्टर में पढ़े ही हैं कि वहाँ फूड स्टोरेज का काम होता है। ठीक है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू होगा कहाँ? तो जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जब निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यू जब बनता है, तो परमानेंट टिश्यू में आप लोग पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू में कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो पैरेन्काइमा टिश्यू ट्रेकिड्स और वेसल्स के बीच में होगा, वेसल्स और जाइलम फाइबर के बीच में होगा। मतलब क्या? उसको वहां जोड़ने का काम करता है।
यहाँ तक कि फूड स्टोरेज का काम करेगा, है ना। इसके सेल वॉल क्या होते हैं, लिग्निफाइड होता है, मतलब वो थिकनिंग होगा, यहाँ थिक सेल वॉल होता है, ठीक है। दूसरा है स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा जो टिश्यू आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से रिजिड होता है, यहाँ लिग्निफाइड होगा, जहां जहां जैसे जो भी पार्ट प्लांट का हार्ड होते जा रहा है ना, समझ जाइए कि वहां भाई स्क्लेरेन कायमा टिश्यू उपलब्ध होता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से क्या होगा, रिजिड बनाने का काम करेगा, मजबूत बनाने का काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो ये कहाँ उपलब्ध होगा, तो स्टेम के बार्क वेगल वाला रीजन में, बार्क में वो ज्यादा उपलब्ध रहता है। बार्क को आप मरोड़ते रहिए, घुमाते रहिए, वो नहीं टूटेगा, कारण कि वहाँ स्क्लेरेन कायमा टिश्यू उपलब्ध होता है। अब इसके बाद का इसको उतारिए, हम लोग फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।